हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठक सर। मेरा नाम है विशाल पाठक एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। और मैं ले आया हूँ क्लास 6 पूर्वी बुक से यूनिट 4 का स्पोर्ट्स एंड वेलनेस से लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है योगा अ वे ऑफ लाइफ। तो आप लोगों ने योगा के बारे में तो सुना ही होगा। योगा इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज जो सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे योगा को अ वे ऑफ लाइफ बोला है कि ये लाइफ का क्या होना चाहिए, वे होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। मीन्स कि आपको योगा अपनी लाइफ में करना ही चाहिए। योगा की इंपॉर्टेंस हम अब पढ़ने वाले हैं कि योगा करने से क्या होता है। ओके, आई होप कि ये चैप्टर आपको एक अच्छा मैसेज देगा और आप योगा को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। योगा अ वे ऑफ लाइफ। Yoga is physical, mental, and spiritual practice that originated in ancient India. तो योगा एक फिजिकल मतलब इसको फिजिकली किया जाता है, इसमें आसन होते हैं। मेंटल, या आपके माइंड को भी स्ट्रांग बनाता है एंड आपके सोल को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी अच्छा बनाता है, आपको शांति देता है, आपके माइंड को पीस देता है, आपके बॉडी अच्छे से वर्क करती है। और ये जो योगा है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? ये हुआ ही एंशिएंट इंडिया से है, मतलब कि हमारे पुराने, एंशिएंट मतलब होता है वेरी ओल्ड। ठीक है गाइस, और ओरिजिनेटेड मतलब होता है स्टार्टेड। तो योगा कहां से स्टार्ट हुआ है? इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है। तो सोचो, इतनी अच्छी एक्सरसाइज हमारे खुद के इंडिया से ओरिजिनेट हुई है। ओके, द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत रूट युज। तो योगा जो वर्ड है वो संस्कृत से निकला है, जिसका नाम होता है युज। युज योगा। ओके, विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट। इसका मतलब क्या होता है? या तो साथ में मिलके करो या तो यूनाइट होके करो। दिस सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो ये क्या सिंबलाइज करता है कि यहाँ पर आप माइंड को और बॉडी को और इवन अपने सोल को क्या करोगे? यूनाइट करोगे। और जब ये तीनों चीजें यूनाइट हो जाती है तो हम एक पावरफुल बीइंग बन जाते हैं। थॉट एंड एक्शन, और क्या ज्वाइन करने को बोल रहा है? हमारे थॉट और हमारे एक्शन को, है ना। हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। और योगा क्या ज्वाइन करने में मदद करती है? ह्यूमन और नेचर को ज्वाइन करने में, थॉट और एक्शन को ज्वाइन करने में, माइंड, बॉडी और सोल को जोड़ने में मदद करती है। हार्मनी का मतलब क्या होता है? बैलेंस। तो ये हमारी लाइफ में, हमारे हमारे अंदर, हमारे बाहर, नेचर में, ह्यूमन में, सब में बैलेंस बना के चलती है। तो योगा ना कि सिर्फ फिजिकल वे है लिविंग का, बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल भी है। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल। ठीक है, जब हम कोई काम ओवरऑल करते हैं जिसमें सबका बेनिफिट हो, तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है हमारी हेल्थ को के लिए, हमारी वेलबींग के लिए। मतलब कि अगर आप योगा करते हो तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप शायद लॉन्ग लिव रहो और आपकी बॉडी भी ज्यादा अच्छे से वर्क करे। ओके, इसलिए ये होलिस्टिक अप्रोच है। सेज पतंजलि presented the ancient tradition of yoga in the systematic way in yoga सूत्र of पतंजलि। तो सेज होता है साधु, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। पतंजलि ये नाम है, पतंजलि वो प्रोडक्ट नहीं जो आप यूज करते हो घर पे। सेज पतंजलि एक बहुत ही बड़े साधु रहे थे। योगा सूत्र दिया है उन्होंने, जो योगा सूत्र ऑफ पतंजलि में लिखा गया। मतलब कि हर एक आसना जो योगा में होता है उन्होंने योगा सूत्र में बताया है, और कौन से आसन करने से कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट होगा और हमारी लाइफ में क्या सुधार आएगा, वो उसके अंदर बताया गया है। He described yoga as a mean to make the mind quiet and free from all। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि योगा करने वाले लोगों को क्या मिलती है? माइंड की पीसफुलनेस मिलती है और फ्री फ्रॉम ऑल, और हर दिक्कत से, हर प्रॉब्लम से क्या हो जाती है? फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो सारी डिस्ट्रैक्शन से क्या मिल जाती है? आजादी मिल जाती है। ओके, हमारे माइंड शांत होता है, हमारे जो भी आसपास की डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो जाती है ना। हम एक बेटर वर्जन बन जाते हैं योगा करने से। योगा हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। तो योगा सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है हमारे पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसके बहुत सारे क्या है बच्चों? हेल्थ बेनिफिट्स है। Here are some of the benefits of yoga। तो यहाँ कुछ बेनिफिट दिए गए हैं, तो आई होप आप इन बेनिफिट्स को पढ़ो एंड बाद में आप योगा भी करने की कोशिश करो या करो भी, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारे सोल के लिए बहुत अच्छा है बच्चों।
योगा पोस्चर्स जिसे हम आसना भी कहते हैं हेल्प्स टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड बैलेंस। तो योगा के जो पोस्चर्स हैं, जो आसन हैं, वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं, मतलब कि पावरफुल बनाते हैं, हमारे मसल्स को पावरफुल बनाते हैं, और हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब कि किसी भी वे में अपनी बॉडी को मोड़ लेना है ना, स्ट्रक्चर दे देना, उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। और हमारे एंड्योरेंस को, एंड्योरेंस मतलब होता है किसी चीज को सहने की क्षमता, देखो लिखा ना, कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप। तो किसी भी चीज को क्या हार माने बिना कोई काम करते रहना इज एंड्योरेंस। तो अगर आप योगा करते हो तो आप हर एक चीज को अच्छे से करोगे बिना हार माने, एंड हमारी लाइफ में बैलेंस बनाने का भी काम करता है। तो पहला बेनिफिट क्या है, जो भी आसन हम करते हैं हम उससे हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है, हमारी बॉडी ताकतवर बनती है, हमारे मसल्स ताकतवर बनते हैं, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जिससे हमें कोई भी काम करने की क्षमता प्राप्त होती है, हम हार नहीं मानते, हमारी लाइफ में बैलेंस बनता है। ओके, पहला वाला समझ आया। सेकेंड, this can improve overall physical fitness. This can also help to reduce body pain such as lower back pain. एक और चीज कि ये हमारी पूरी फिजिकल फिटनेस को क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है, और ये हमें मदद करता है बॉडी पेन्स को खत्म करने में। जैसे कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो ऑफ कोर्स बुढ़े में मेरे बैक पेन होती है, मेरे पैरों में दर्द होता है, मेरे नेक में दर्द होता है, बैठे बैठे रहने से, पढ़ाने से, खड़े रहने से, है ना। तो योगा करने से, ऑफ कोर्स मुझे भी योगा करना चाहिए। आई नो आप लोगों का यही जवाब होगा कि आपको योगा करना चाहिए, पर क्या करूं बच्चों, टाइम नहीं मिलता, आप लोगों के लिए वीडियो बनानी होती है, स्कूल जाना होता है, ट्यूशंस पढ़ाने होते हैं। तो हमारी बॉडी पेन, हमारे लोअर बैक पेन जो होता है, जैसे कि मैं बुढ़ा हूं, मुझे होता है, मेरी मम्मी को होता है, वो खत्म हो जाता है योगा करने से। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन which can help to calm mind and reduce stress। तो सेकंड क्या है बेनिफिट कि योगा में हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, ठीक है बच्चों, जो हेल्प करता है हमें हमारी माइंड को काम रखने में, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है, वरी, जो हम चिंता करते रहते हैं ना। तो जब हम योगा करते हैं तो योगा में हम मेडिटेट करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जो हमारे माइंड को शांत रखता है, हमारे दिल दिमाग को भी काबू रखता है, काम में रखता है, और हमारे अंदर का जो स्ट्रेस होता है, हमारे अंदर की जो वरीज होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। ओके बच्चों, it relaxes the mind, improves the quality of sleep and increase concentration। ये और क्या करता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हमारी स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, और हमारा कॉन्सेंट्रेशन, जो पढ़ने में बच्चों का आजकल दिमाग नहीं लग रहा ना, फोन चलाते रहते हैं, तो आप लोगों को भी मेडिटेशन करनी चाहिए, आप लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, सो दैट कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है पढ़ाई को लेकर वो बना रहे। ओके बच्चों, तो योगा करो। अगला क्या है बेनिफिट, योगा हैज बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। योगा हमारी इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है। तो बूस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ाना। और इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम अगर अच्छा रहेगा हमारा तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे। ओके बच्चों, इट कैन इंप्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, इंप्रूविंग द सर्कुलेशन। और ये हमारे हार्ट हेल्थ को भी अच्छा लगता है। तो हार्ट अटैक के जो केसेस आ रहे हैं आजकल, वो कम होने लगेंगे अगर हम लोग योगा अपनी लाइफ में लाएं, क्योंकि ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, लो करता है, और हमारे सर्कुलेशन का, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, उसको इंप्रूव करता है। योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज। तो योगा और क्या करता है, हमारे वेट लॉस करने में मदद कर सकता है, क्योंकि हमारी योगा से क्या होती है, कैलोरीज बर्न होती है, एंड मेंटेनिंग द हेल्थ, और हमारी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवर वेलबीइंग, और योगा हमारी पूरी बॉडी का ओवर वेलबीइंग करता है, अच्छा रखता है हमारी पूरी बॉडी को। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये तो कुछ बेनिफिट थे। अब क्या है, आप योगा अगर सीखना चाहते हो, योगा आप करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो। तो देखो, दिस इज द रीजन व्हाई द बेनिफिट ऑफ द प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज। अब शायद यही रीजन है जिसकी वजह से इंटरनेशनली भी लोग क्या करते हैं, योगा को प्रमोट करते हैं, योगा करते हैं, ओके, प्रैक्टिस करते हैं योगा की। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो हर पूरे वर्ल्ड की क्या रखता है, हेल्थ की केयर करता है, और इसके लिए कुछ ना कुछ चीजें निकालता रहता है। ऑन 20 जून 2021, देखो 20 जून 2021 में लॉन्च एन ऐप कॉल्ड WHO M योगा। तो एक ये रहा, ये ऐप है, आप इसकी फिगर देख सकते हो, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करो। इसके अंदर आपको योगा के आसना दिखेंगे, कैसे वो आसना करने हैं, कैसे परफॉर्म करना है, वो सब इसके अंदर बताएगा, ठीक है। तो ये ऐप है। द ऐप कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ वीडियोस एंड ऑडियोस फाइल्स टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिस। तो अगर आपको योगा नहीं आता है, योगा सीखना चाहते हो, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो, WHO M योगा, जिसे आप WHO M योगा भी कह सकते हो। ओके, इसमें आप वीडियोस देख सकते हो, फाइल सुन सकते हो, जो आपकी योगा प्रैक्टिस को सपोर्ट करेगी। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga। तो इस ऐप का क्या एम है
कि इजी टू यूज हो, लोग इजीली इसको यूज कर सके। फ्री टूल है ये सबके लिए, सभी यूज कर सकते हैं, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला आप लोगों का, और पूरे वर्ल्ड को एंकरेज करेगा कि आप लोगों को योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। हम कभी भी योगा कर सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसनास या पोस्चर, वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी। हमें बस ये याद रखना है कि हम जब योगा आसन करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। ओके, क्या करना होता है? द माइंड हैज टू बी विद द बॉडी। हमें अपने माइंड को भी बॉडी के साथ रखना होगा। दिस इज द रीजन व्हाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो इसको हमें बिना डिस्ट्रैक्शन के क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा? यूजफुल होगा। इफ ईच स्ट्रेस इज coordinated with the breath and awareness, our practice will become yogic practice। अगर हम हर एक स्ट्रेच को कोऑर्डिनेट करते रहे अपने ब्रेथ के साथ, अपने माइंड के साथ, तो हमारी प्रैक्टिस क्या बन जाएगी? योगिक प्रैक्टिस बन जाएगी। मतलब कि हम बिल्कुल साधु संतों की तरह क्या कर पाएंगे बच्चों? प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके गाइस, कोई डाउट है इस चैप्टर में? अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा, सो दैट कि मैं ऐसी वीडियोस और भी लाता हूं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।